वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी दुआ से हम लोग भी बेटर हैं, बट थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मेरे जो कैट थी सिम्बा, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी बहुत ख़राब है। एक डॉक्टर के मैं उसको लेके चली गई थी मयूर विहार, उसने उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया तो उसको रिएक्शन हो गया है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उसकी। प्लीज़ आप लोग दुआ करिए उसके लिए। मैं और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना तैयार क्यों हुई हूँ। मैं इसलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि आज हमारे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं। बस गेस्ट के जाते इसको एडमिट कराना है हमने, तो मैं दिखा देती हूँ आपको सिम्बा की क्या हालत है। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा बेबी छोटू सा। ना बेचारा बच्चा सो पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, और इसके ना स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। वही रिएक्शन जो कर गया था वो इंजेक्शन, तो इसको गंजा कराना पड़ा और ये सब हो रहा है इसकी पूरी बॉडी पर। प्लीज़ इसके लिए प्रेयर करिए। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। बस मेरा बच्चा, मेरा बेटू है छोटा सा, देखो। तो फ्रेंड्स, आपने सिम्बा की हालत देख ली होगी। पिछले 5 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा है, कुछ भी जिसे कहते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, उस डॉक्टर के पास तो मैं जाऊंगी जरूर, अच्छी तरीके से उसे बता के आऊंगी, उसे कहूँगी थोड़ा सा पढ़ ले। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। बेचारा बच्चा ना बोल सकता ना कुछ कर सकता, बेजुबान जानवर है, उसके साथ कैसे कर सकता है ऐसा। पिछले 5 दिन से ना कुछ खा रहा है, बस पानी पी रहा है, बस पानी पानी पानी, कुछ भी नहीं खा रहा। और मैं इसको फिर अब कल से हॉस्पिटल लेके गई थी। भोगल में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गई थी। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि वहाँ लेके जाओ, वो अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर से बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं उसे कल भी वहाँ लेके गई थी, तो मैं इस वीडियो में डाल दूँगी इसको। फिर उन्होंने आ जाएंगे 2 महीने, आ जाएंगे, ऐसी हो जाएगी 2-3 महीने पूरी हो पाएगी। कितना लगती है सोना। इन्फेक्शन हो रहा है, तेरे को मालूम होगी। सही है, करा देते हैं। ये इसके हेयर रिमूव किए, उसको नहलाया, फिर उसके बाद इसके ड्रिप चढ़ी, तो फिर ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा बेटर है। वहाँ पे बेटर हो गया था, ये थोड़ा चलने फिरने भी लगा था। फिर उसके बाद मैं इसको घर ले आई। फिर उसके बाद तो ये बस बैठा ही नहीं, पूरे दिन पूरी रात ये खड़ा रहा और खड़ा रहा। और मैंने फिर इसको दवाई वगैरह पिलाई। फिर रात हो गई और फिर मुझे और टेंशन हो गई ना, ये बैठ रहा ना कुछ खा रहा। इतनी मुश्किल से मैंने इसको पानी पिलाया, इंजेक्शन से, सीरिंज से मैंने इसको पानी वगैरह पिलाया, उससे मैं दवाई देती हूँ इसको। इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फिर उसके बाद पूरी रात हो गई इसको ऐसे करते करते। फिर मैं सुबह उठी, क्योंकि रात में मैं निकल नहीं सकती थी, है भी बहुत दूर हमारे घर से, ऑटो से जाना पड़ता है। तो फिर मैं सुबह में उठी, फिर मैंने इसको देखा, फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई जल्दी से। आधे 1 घंटे में मैं सीधा इसको लेके हॉस्पिटल वापस चली गई। और फिर हाँ, कल डॉक्टर ने ना मुझे एक बार बोला था कि इसका ब्लड टेस्ट होगा, अगर ये सब नहीं हुआ, ये नॉर्मल या कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है आप अभी कर लो, तो फिर उन्होंने बोला नहीं कल होगा, आज देख लेते हैं। इसको ड्रिप वगैरह लगी है, इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, तो आज देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। मैंने बोला ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करिए। बल्कि उन डॉक्टर ने ये बोला था कि आप जाओ उस डॉक्टर के पास, अच्छी तरीके से उसको बता के आओ उसने गलत इंजेक्शन कैसे लगा दिया। और सही बात है, जानवर ही तो है, कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको गलत इन्फेक्शन लगा दिया और उसकी वजह से इसको पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई, पूरी बॉडी में। बहरहाल फिर मैं आज गई इसको लेके, मैं फातिमा को लेके गई थी अपने साथ, मैं आज इसको लेके गई हूँ। फिर उसके बाद वही सब कुछ हुआ इसका। फिर आज मैंने इसका ब्लड टेस्ट करवाया है। फिर उन्होंने बोला कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी इसकी। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ड्रिप वगैरह चढ़ाए, इसको 5-6 इंजेक्शन लगाए, 2 कैनुला लगाए इसको। मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा था। बस मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था कि बस मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। हो जाएगा तो करने का इंशाअल्लाह। बहुत
दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सारे पैर में। सारे पैर में क्या हो रहा है? हाँ हाँ, सारे पैर में नहीं हो रहा ना सोनू, सारे पैर में हो रहा है ना कुछ। देखो मुझे, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ मुझे पता है तेरे पैर में दर्द हो रहा है ना, मैं बोलता हूँ मुझे पता है तेरे पैर में दर्द हो रही है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि शाम तक आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद देखते हैं, हो सकता है इसको एडमिट भी करना पड़े। मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने कहा बस ये ठीक होना चाहिए, मुझे कोई वो नहीं, बस ये ठीक हो जाए किसी तरीके से भी। तो उन्होंने बोला ठीक है शाम तक का वेट करते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे पास इसकी रिपोर्ट्स आ गई थी व्हाट्सएप पर, 4 बज रहे होंगे, 4 से 4:30 बज रहे थे। तो इसकी रिपोर्ट सारी ख़राब आएंगे। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की है, तो वो बोले कि हाँ एडमिट ही करना पड़ेगा अब इसको। और इसको है ना पता है क्या होता है, पैर पटक रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था, लेट रहा था, बोलता भी नहीं है, मतलब म्याऊं म्याऊं भी नहीं करता, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन इतनी इसकी तकलीफ नहीं है, हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने बोला, मैं कि सर ये पैर पटकता है, तो हमें पता नहीं था, मुझे लगा कि इसके पैर में दर्द होता होगा, मैं इसके पैर दबाती थी ना तो ये सुकून आ जाता था, इसको ये सो जाता था मेरे पास। तो फिर ना डॉक्टर्स बोले कि इसको फीड्स अटैक आ रहे हैं। मैं तो वहीं पे अल्लाह, मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने क्या मतलब इसको फीड्स अटैक आ रहा है तो फिर क्या होगा, बोलने लगे ट्रीटमेंट होगा इसका। तो कहने लगे बस वेट करो इसकी रिपोर्ट्स आने का, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बस अभी गेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग आ जाएँ तो फिर निकलेंगे हम लोग भी। बस मैं भी ये सोचूँ जल्दी से आ जाएँ वो लोग, चाहे मुझे रात को 1-2 बच्चे हैं, लेकिन मैं आज ही लेके जाऊँगी इसे एडमिट कराना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत मेरा ये हो रहा है, बस आप लोग प्लीज़ दुआ करिए, बहुत मेहरबानी होगी। ये बच्चा ठीक हो जाए, ना कुछ बोल पा रहा, ना कुछ सो भी तो नहीं पा रहा। इसको बस ऐसे ऐसे सर में ऐसे ऐसे करूँगी तो सो जाएगा गोद में, और फिर हटा लूँगी तो फिर उठ के फिर ऐसे बस यूँ गुमसुम बैठा रहेगा, ना कुछ खा रहा ना कुछ पी रहा। सो बस अब मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी और बाकी की अपडेट देती हूँ मैं आपको आगे इंशाल्लाह। और इसकी मैं वीडियो डाल देती हूँ क्या क्या हुआ है इसके साथ, कल हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया है इसका। और मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो प्लीज़ इसके लिए बहुत 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 दुआ करें कि ठीक हो जाए, मेरा सोना ठीक हो जाए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।